एक बार की बात है, दो बच्चे अपने घर के पास वाले बीच पे खेल रहे होते हैं। एक का नाम होता है संजय, लड़की का नाम होता है दीक्षा। वो दोनों अपने अपनी चीज़ों से खेल रहे होते हैं। लड़के के पास रंगीन पत्थर होते हैं, बड़े प्यारे से कलरफुल स्टोन्स होते हैं, जिसके साथ वो खेल रहा होता है, मार रहा होता है, ऐसे करके मिट्टी मिला रहा होता है, खेल रहा होता है अपने रंगीन पत्थरों से। और वो छोटी बच्ची है जो वो अपने बहुत सारी टॉफ़ीज़ होती हैं उसके बाद जो उसकी मामा ने दी होती है, पूरा टॉफ़ी का पैकेट होता है, एक आधी खा रही है, खेल रही है, वो सब कर रही है उसके साथ। बट ये जो दीक्षा है इसकी नज़र संजय पर पड़ती है और ये संजय को देखती है। संजय अपने पत्थरों से खेल रहा है। दीक्षा के मन में आता है कि यार ये कलर्ड पत्थर कितने प्यारे हैं, काश ये मेरे पास होते। तो दीक्षा जाती है संजय के पास। दीक्षा कहती है, संजू एक काम करना, ये सारे पत्थर मुझे दे देना। अगर तू मुझे दे देगा ना, मैं तेरे को अपनी सारी टॉफ़ीज़ दे दूंगी। मैंने एक ही खाई है, इसमें से सारी टॉफ़ी तू ले ले। इसमें ऑलमोस्ट 100 टॉफ़ीज़ हैं, सारी तू ले ले। उसने कहा हाँ मेरे पास भी 100 पत्थर हैं, तो क्या तुम मुझे टॉफ़ी सारी दे दोगी अगर मैं तुम्हें ये पत्थर दे दूँ? दीक्षा कहती हाँ मैं दे दूंगी। संजय कहता है यार मैं इन रंगीन पत्थरों से रोज़ खेलता हूँ, एक काम करता हूँ पत्थर इसको दे देता हूँ, वैसे ही मैं बोर हो गया हूँ और ये टॉफ़ीज़ ले लेता हूँ, सारी टॉफ़ीज़ इसके पास है, सारी खाऊंगा घर जाके। ठीक है, संजय ने अग्रीमेंट कर लिया दीक्षा के साथ। वो पत्थर देने लगा और टॉफ़ी लेने लगा। लेकिन संजय के मन में ना एक लालच आ गया। संजय ने कहा कि यार कुछ पत्थर अगर मैं चुपचाप हाथ डाल के जेब में डाल लूँ और बोलूँ कि मेरे पास इतने ही पत्थर हैं और उसको दे दूँ, तो दीक्षा कुछ भी नहीं बोलेगी। इससे कुछ पत्थर भी मेरे पास रह जाएंगे और टॉफ़ीज़ भी मेरे पास आ जाएंगी। तो ऐसा ही उसने किया। स्मार्टली उसने पत्थर पॉकेट में डाल लिए, कुछ पत्थरों को ऐसे पैक करके दीक्षा को दे दिया और उससे टॉफ़ी का पैकेट ले लिया। दोनों अपने अपने घर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों अपने अपने घर चले गए, उससे खेला और रात का टाइम आ गया और दोनों सोने लगे। यहाँ पर संजय के साथ क्या हुआ, संजय रात को सो रहा है, उसके माइंड में आ रहा है कि यार मैंने जो किया वो सही नहीं था। मैंने उसको वादा किया था कि मैं अपने सारे पत्थर उसको दे दूंगा और वो अपनी सारी टॉफ़ीज़ मुझे दे देगी। उसने अपनी सारी टॉफ़ीज़ मुझे दे दी और मैंने कुछ पत्थर चुरा लिए। मैंने ठीक नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया। पर हो सकता है कि उसने भी कुछ टॉफ़ीज़ चुरा ली हो, मुझे क्या पता। इस तरह की बहुत सारी बातें उसके दिमाग पे घूमने लगी। थोड़ा अपने बारे में सोचने लगा, थोड़ा उसके बारे में सोचने लगा, दोनों चीज़ें उसके माइंड में मिक्स होने लगी। ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया, रात को सो नहीं पाया, रात को करवटें बदलता रहा, आंखें मोटी मोटी हो गई, सूज गई, रात को नींद नहीं आई उसको। सोचता रहा इस बारे में, क्योंकि एक दिन उसने गलत किया था। थोड़ा होता है कि जब हमसे कुछ गलती होती है तो थोड़ा कॉन्शियस हमारा जो है हमें थोड़े से सिग्नल देता है कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन गिल्ट थी तो रात को नींद नहीं आई। और ये बच्ची जिसका नाम दीक्षा था, ये रात को लेटी, हाथ में पत्थर थे इसके, खेली, खेलते खेलते सो गई थी, घोड़े बेचकर सो गई थी। मॉर्निंग में जब नींद खुली तो सबसे पहले मॉर्निंग में दीक्षा ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, क्योंकि उसके घर पे कोई डोरबेल बजा रहा था। दीक्षा ने दरवाज़ा खोला तो संजय अंदर आया और वो बचे हुए पत्थर लेके आया जो वो चुरा के ले गया था। संजय बोला, यार दीक्षा मेरी बात सुन, मैंने तेरे कुछ पत्थर जो तेरे हिस्से के होने वाले थे, क्योंकि हमने डील की थी कि मैं टॉफ़ी लूँगा तो पत्थर ले लेगी, तेरे हिस्से के कुछ पत्थर मैंने रात को चुरा लिए थे जाने से पहले। और रात को ना मुझे नींद नहीं आई उन पत्थर को चुराने के बाद। अब मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो मुझे तो नींद चाहिए, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, मुझसे गलती हो गई है, अपने पत्थर वापस पकड़। दीक्षा कहती है अच्छा दे दे मेरे पत्थर। दीक्षा ने ऐसे उसको घूरा। संजय ने बोला तूने भी चुराई थी ना टॉफ़ीज़? दीक्षा बोली मैंने कोई टॉफ़ी नहीं चुराई थी। एंड इन रियलिटी दीक्षा ने कोई टॉफ़ी नहीं चुराई थी। देखो ये स्टोरी बहुत ही जनरल है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी गहराई छुपी है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपने कितनी बार ऐसा किया होगा, कितनी बार आपके गली में कुछ रेडी वाले आ रहे हैं, ठेले वाले आ रहे हैं, उनसे कुछ आप सामान खरीदते हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। उनका सामान पहले ही 15 रुपये का, 20 रुपये का होता है, वो उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं और अपने 5 रुपये 10 रुपये बचाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि सामान भी हमारे हाथ में आ जाए और कुछ पैसे भी बच जाएं। क्या ये गलत नहीं है? ऐसा आपने बहुत बार किया होगा। कभी आप रिक्शे पे बैठ रहे हैं और रिक्शे वाले के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, ऑटो पे बैठ रहे हैं, ऑटो वाले के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है? एक गुब्बारा बेचने वाला आपकी गली में आ रहा है, आप उससे 5 रुपए की चीज़ ले रहे हैं और वहां पर भी 1 रुपया कम करवा रहे हैं, 4 रुपये में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बलून्स भी आ जाए और 1 रुपया भी बच जाए। क्या आप गलत नहीं कर रहे हैं? आप ऐसे गरीब लोग जो अपनी सर्वाइवल के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनके साथ उनका सामान भी लेना चाहते हैं और उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि उनसे पैसे भी बचाना चाहते हैं, क्या ये गलत नहीं है? ट्रस्ट मी, जब आप कुछ गलत करते हैं ना तो आपको आपका कॉन्शियस अंदर से आवाज़ देता है कि आप गलत कर रहे हैं और आपके साथ गिल्ट हो रहा है, आप आगे गिल्ट में जीने वाले हैं। अगर उस टाइम आपको आवाज़ आती है तो आपको थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अगर आप थम गए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपने अपने अंतःकरण का शुद्धिकरण कर लिया है। अगर आप नहीं थमे, उस टाइम नहीं रुके और आपने ऐसा किया और बार बार किया, आप बचा लो 5 रुपये के बलून, आप 4 रुपये में ले लो, बचा लो आप 1 रुपया, लेकिन उस 1 रुपये के बदले में आपकी खोपड़ी में जो आप बन रहे हो ना, उसकी कीमत आपको बहुत बड़ी अदा करनी पड़ेगी। आप 20 रुपये की चीज़ ले लो 15 रुपये में, आप रिक्शे पे बैठ रहे हो, आप 10 रुपये के 5 रुपये करवा लो,
लेकिन जो पैसा बचा रहे हो ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको अपनी खोपड़ी में अदा करनी पड़ेगी। ट्रस्ट में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, सारे के सारे लॉस काम करते हैं, लॉस कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड होते हैं, राइट। तो ऐसे ही लॉ ऑफ कर्मा भी काम करता है। आप जो भी गलती करेंगे वो आपके पास लौट कर वापिस आएगी, और आपके साथ सेम चीज होने वाली है जो आज आपने किसी के साथ किया है। ट्रस्ट में आप भगवान को माने ना माने, किसी एनर्जी को माने ना माने, शक्ति को माने ना माने, लेकिन लॉ तो काम करता ही है। और ये लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि आप जिसके साथ जैसा करेंगे आपके साथ एग्जैक्टली वैसा ही होगा, और जितने टाइम बाद होगा उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, सूद समेत होगा। तो ट्रस्ट में कभी किसी के साथ गलत मत करें। आपको बहुत ज्यादा गिल्ट होगी, रात को नींद आनी बंद हो जाएगी, कुछ भी गलत काम करते हैं तो डर लगता है, नींद नहीं आती, भूख मिट जाती है। तो इन चीज़ों से बच के रहें। ये बहुत ही खतरनाक एसिड है जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर आपको इससे बचना है तो आपको कुछ भी गलत काम नहीं करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमारी जो स्टोरी थी इसके अंदर जो रियल हीरो था वो संजय था। क्यों वो रियल हीरो था? क्योंकि उससे गलती हुई थी, बट उसने उस गलती को एक्सेप्ट किया, मान लिया, गया, माफी मांगी, और वो पत्थर उसको लौटा दिए। तो बहुत लोगों में गलत करने की पावर तो होती है, लेकिन गलती करने के बाद उसको मान लेने की, सॉरी बोलने की, उसका प्रायश्चित करने की पावर सब में नहीं होती है। तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ऐसे ही आपका लॉ ऑफ कर्मा भी काम करता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन आपका कॉन्शियस आपको बोले कि यार तू गलत कर रहा है, मत कर यार, उस दिन मत करना। और जब भी आप अपने अंतःकरण का, अपने कॉन्शियस का इतना शुद्धिकरण कर लेंगे, मतलब अंदर से आपकी जो सोल है, आत्मा है, प्योर हो जाएगी, आप किसी के साथ गलत नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही प्यारी नींद आएगी। आप रात को घोड़े बेच के सोने वाले हैं। आपको सॉफ्ट तकिया ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी टेक लेके सोने वाले हैं, और आप घोड़े बेच के सोएंगे और आपको उठाने के लिए 4 अलार्म लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो भी आप करेंगे लौट के आपके पास वापस आएगा। स्ट्रेंज बट ट्रू।